हेलो गाइस, आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। उसका इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहा हुआ है, क्या है चैप्टर का नाम, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे, एक्स और वाई के बारे में। जैसे कोई भी दो वेरिएबल हो गए, एक्स वाई पी क्यू, कुछ भी हुआ, ठीक है। और लीनियर इक्वेशंस मतलब क्यूबिक नहीं, लीनियर ना क्वाड्रेटिक। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसमें डिग्री क्या होगी वेरिएबल की, 1 होगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक नहीं जिसमें 2 हो गया, क्यूबिक नहीं जिसमें 3 हो गई। समझ आया? आई होप समझ आएगा। जैसे देखो इसमें एग्जांपल भी दिया हुआ है, जैसे y इज इक्वल टू 1/2x हो गया, इसमें दोनों की डिग्री 1 है। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 हो गया, दोनों की डिग्री 1 है, तो इसलिए लीनियर इक्वेशंस हो गई। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कहा हुआ है, लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, कौन कौन से सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, या फिर नो सॉल्यूशन होगा, या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। दो लाइन पैरेलल हैं तो फिर क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, कहीं कोई पॉइंट ही नहीं हो रहा जहाँ पे सेम हो। और दो लाइन कोइंसिडेंट है, मतलब एक के ऊपर एक बचे हुए, तो बहुत सारे सॉल्यूशंस आ गए, बहुत सारे सॉल्यूशंस आ गए ना। ठीक है, समझे। और देखो दूसरा मेथड क्या है इसको समझने का, एक तो ग्राफिकल मेथड हो गया, ये ग्राफ में ऐसे है। तो दूसरा मेथड देखो, ये टेबल है जो कि आपको आनी चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये। जैसे मान लो एक इक्वेशन ये दे रखी है, एक इक्वेशन ये दे रखी है। ठीक है, इस फॉर्म देखो आपने ग्राफिकल मेथड से तो देख लिया। अब देखो अगर ना दो इक्वेशंस गिवन है, ठीक है, जैसे मान लो दो इक्वेशंस गिवन है, ठीक है। पहले a1/a2 निकालो। a1 और a2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x फर्स्ट इक्वेशन का, कोफिशिएंट ऑफ x सेकंड इक्वेशन का। ठीक है, 1 है और ये है 3, 1/3 हो गया। b1/b2 निकालो, ऐसे ही c1/c2 निकालो। -2/4 और c1 और c2 क्या है, यहाँ पे तो c1 की वैल्यू है ही नहीं, कांस्टेंट की वैल्यू, और यहाँ पे -20 है, 0/-20। ठीक है, अब देखो ना a1/a2 इक्वल है ना b1/b2, कुछ भी इक्वल नहीं है। ठीक है, तो जब कुछ भी इक्वल ना होना, मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, तो क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गया। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब आपको पता है, ये 1 सोल्यूशन होगा। ठीक है, अब देखो इसमें हमने a1/a2 निकाला, 2/4, 3/6, b1/b2 और -9/18, इन दोनों को माइनस माइनस कैंसिल किया। इन दोनों को कैंसिल आउट करोगे तो क्या आएगा, 1/2। इन दोनों को कैंसिल आउट करोगे 1/2, इन दोनों को करोगे 1/2। जब तीनों इक्वल हो तो इसका मतलब क्या है, कोइंसिडेंट लाइन्स है। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक लाइन है, तो बिल्कुल इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब जब देखो ऐसी सिचुएशन हो कि देखो a1/a2 क्या है, 1/2, b1/b2 2/4, इन दोनों को कैंसिल आउट करोगे 1/2, और ये कैंसिल आउट करके आ रहा है 1/3। जब ये दोनों तो इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है, तब होंगी पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस में आपको पता है क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए सबको। ठीक है, थैंक यू।